जय मसीह की। बेथलेहम चर्च के ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के इस रविवार या आराधना लॉकडाउन के चलते हम सब लोग घर में होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो क्या हम लोग अपने मन को एकत्रित करके प्रभु की ओर देखते हुए, आंखों को बंद करते हुए, क्या हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं? इस सर्विस को प्रार्थना करके आइए हम शुरू करें। आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर देखते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस रविवार आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, पवित्र बाप की विशेष सहायता हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आज की इस प्रार्थना आपकी अनुग्रह की प्रार्थना बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस आराधना प्रभु जी, स्तुतियों की जो भेंट हम चढ़ाते हैं वो आपको प्रभु जी पसंदीदा एक भेंट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीषित कीजिए। पवित्र बाप की अगुवाई हम मांगते हैं। प्रभु जी, सब चीजों को आपके लहू के अंदर छिपा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके लहू के अंदर छिपा देते हैं। प्रभु जी, दूतों की एक रखवाली हम मांगते हैं। विविध जगहों में बैठ के प्रभु जी आपकी आराधना करने वाले हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम विशेष सुरक्षा हम मांगते हैं। प्रभु जी, हर बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन माता पिताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े सब लोगों को आपके लहू के अंदर छिपा देते हैं। प्रभु जी, आपकी आशीष हम मांगते हैं। आपकी अधिकार वाले नाम से प्रभु जी एक बड़ी चमत्कार आज की सर्विस में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आशीषित कीजिए। प्रभु जी, हम प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आशीषित कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। गीतों को गा के प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। ओवर टू वर्शिप टीम। सभी को जय मसीह की। जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं आज इस रविवार की प्रार्थना में और आराधना में स्वागत करता हूं। प्रभु हमारा बहुत महान है, उसका नाम बेहद धन्य है। परिपूर्णता में, बहुतायती में, बंजर हालातों में, जंगलों के रास्तों में भी मेरा प्रभु धन्य और महान है। आइए हम मिलकर इस गाने को गाएंगे, धन्य तेरा नाम प्रभु। आइए। राहों में
यीशु मसीह की जय। हालेलुया। कितना महान नाम है पिता परमेश्वर का, कितना महान नाम है वो यीशु मसीह। इसलिए तो हम कहते हैं कि उसका अनुग्रह काफी है। इतने महान नाम होने वाला एक परमेश्वर, जब उसके सामने हम आते हैं और बोलते हैं, अपने अपने अपनी जरूरतों को रखते हैं उनके हाथों में, तो वो एक चीज बोलता है हमसे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आइए हम मिलके इस गाने को गाएं और प्रभु की आराधना करें, बोलते हुए कि महान विश्वास योग्य प्रभु, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आइए हम मिलके प्रभु की आराधना करें, इस गाने को गाएं। आइए। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू, महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू। मिलके गाएंगे। सुखदाई झरनों में चलाता हमको, करुणा में कोई जुदा ना कर सके हमें। हालेलुया। फिर से गाएंगे। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू, सुखदाई झरनों में चलाता हमको, करुणा में कोई जुदा ना कर सके हमें। स्तुति करते लोगों की स्तुति करते, बच्चों की स्तुति करते, वाचे की प्रभु स्तुति करते, लोगों की स्तुति करते, बच्चों की स्तुति करते, वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है वो मेरे लिए। मिलके क्या क्या आप गा सकते हैं? वो तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, वो तेरा अनुग्रह काफी है वो मेरे लिए। वो महान विश्वासियों की प्रभु है, बदलता है वो पापी दिल को भी, और वो आपके और मेरे दिल को बदल सकता है। आइए मिलके एक और बार गाएं।
मसीह का निर्बल को बलवान का गवाह बनाता, तू हमको तारक गीतों में चलाता, और गाए जन तेरे प्रभु, स्तुति कर तेरे लोगों, स्तुति कर तेरे बच्चों, स्तुति कर तेरे वाचे की प्रभु। क्या मिलके बोल सकते हैं आप? स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की। यीशु मसीह, स्तुति कर तेरे वाचों की, तेरे प्रभु पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, वो तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। क्या आपके लिए भी उसका अनुग्रह काफी है? तो पुकार के बोलिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। वो तेरा अनुग्रह काफी है। स्वर्ग मेरे साथ है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। यीशु मसीह का अनुग्रह, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरे प्यार में तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग मेरे साथ है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, मेरे लिए, ओ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है। जब तक मैं तेरे संग हूँ, जब तक तू मेरे संग है मेरे पिता परमेश्वर, तब तक मैं विजयी हूँ मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्योंकि गाना ऐसे बोलता है मेरे भाई और बहनों कि ये कैसा प्यार है उसका, कि ऐसे उसने किया है हमारे लिए, कि उसने अपना प्राण तक हमारे लिए दे दिया, ताकि हम लोग, हम जो पापी थे, हम जो मरे हुए थे, हम जो दुष्ट व्यक्ति थे, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए उसने अपने जान को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया मेरे यीशु। तेरा प्राण है दिया, ताकि मुझ जैसा पापी, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। शैतान
मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा। कभी भी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा। कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत प्रभु यीशु ने मुझे दिया। वो शैतान को हरा दिया, उसने हरा दिया है। पापों को जड़ से उखाड़ दिया यीशु मसीह ने, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। यीशु मसीह, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, कभी भी हार नहीं मानूंगा। पिता परमेश्वर, बढ़ता रहूंगा आगे की तरफ, बढ़ता रहूंगा आगे की तरफ संग तेरे प्रभु यीशु मसीह, संग तेरे यीशु मसीह। पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा पिता परमेश्वर, आगे बढ़ता रहूंगा, बढ़ता ही रहूंगा मैं आगे की तरफ प्रभु यीशु मसीह। संग तेरे कहना क्या है, वो कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, प्रभु यीशु, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा। कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़
को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा पिता परमेश्वर, हार नहीं मानूंगा। यीशु मसीह के नाम से कभी हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। यीशु मसीह तेरे क्रूस को उठा के आगे की तरफ बढ़ता रहूंगा पिता परमेश्वर। ओ यीशु मसीह, ओ गोलगोथा, अशुद्धि के खिलाफ तो तेरे के रस्ते पीछे नहीं मुड़ेंगे, कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे पिता परमेश्वर, आगे बढ़ते रहेंगे आपके नाम से, आगे बढ़ते रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये पंक्तियां गा सकते हैं जो ऐसे बोलते हैं, मेरी ओर से मेरी लड़ाई लड़ेगा, कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, डर हटा के मुझे बल देता है, जीत हमेशा मुझे दिया है। क्या आप मेरे साथ एक और बार बस ये पंक्तियां अकेली, सिर्फ आप और प्रभु के सामने, आप इस वायदे को उठा के अपने जीवन में क्या बोल सकते हैं? ओ, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, जिंदा खुदा है। डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस अच्छे आराधना को पिता परमेश्वर। आपने हमें दान किया कि आप हम लोगों की आराधना से प्रसन्न हो पाए पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को आपके सामने एक अच्छे भेंट के समान हम सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। इसकी सुगंध आप तक पहुंचे पिता परमेश्वर। स्वर्ग में सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा और उत्तर दीजिएगा पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। आज एक और बार प्रभु के चरणों में आने के लिए और प्रभु के वचन से मनन करने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और आज जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आज जय मसीह की। फरिश्तों के, स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में आज प्रभु के वचन से मनन करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा में मैं ये जानता हूँ कि हमारे लिए प्रभु के स्वर्गदूतों की सेवकाई का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और इन दिनों में हमारे जीवन में ये फरिश्ते, ये स्वर्गदूत हमारे लिए बहुत चमत्कार के काम करने के लिए उनके सेवकाई का इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी में हम प्राप्त कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 26 और वर्स नंबर 53 से मैं आपके लिए वचन से पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू 26 वर्स 53। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थिति कर देगा। एक और बार पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्या तू नहीं समझता
कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 प्लटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के महत्वपूर्ण सामर्थ्यशाली रहस्य प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, बहुत सारे। उसमें से सबसे पहले यह था कि प्रार्थना का महत्वपूर्ण क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने यह समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में इतना सामर्थ आ जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बहुत समय व्यतीत करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से चेले लोगों ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा दे। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने को सिखाया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में बहुत बड़े सामर्थ को लाने वाला एक बहुत बड़ा रहस्य था। अगर हम पवित्र बाइबल में पढ़ें तो हम ये नहीं देख सकते कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। इधर उधर थोड़ा बहुत बस कहा गया है कि रात भर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे और जंगल में जाकर प्रार्थना करते थे और बहुत भोर के समय बहुत बहुत पहले, जब सब लोग उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह जाके प्रार्थना करते थे। मगर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार प्रार्थना करते थे उसके बारे में बहुत गहराई से बताया नहीं गया, इधर उधर थोड़ा बहुत ही बताया गया है। अपने दिल से प्रार्थना करते थे, बहुत भावनाओं के साथ प्रार्थना करते थे और आवाज उठाकर प्रार्थना करते थे और पूरे शरीर, तन, मन और आत्मा को इस प्रार्थना में बहुत ही दिल से प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में जो कुछ हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि प्रार्थना रहस्य था और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में इतना सामर्थ बहता था। बस प्रार्थना नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे में भी बहुत कहा गया है। उदाहरण के लिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, उसी दिन पानी से उठते वक्त पवित्र आत्मा कबूतर के समान देही रूप में आकर प्रभु यीशु मसीह में बस गए और उनके जीवन के अंत तक प्रभु की आत्मा उन पर बसी रही। बस उतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि बपतिस्मा के बाद प्रभु की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर ले जाने के लिए उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालने के लिए पवित्र आत्मा की इन्फ्लुएंस, लीडिंग के बारे में कहा गया है। और कहा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में थे, तब क्या हुआ, पवित्र आत्मा से भर गए। वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पवित्र आत्मा से लीडिंग हो गई, जंगल गए, फिर पवित्र आत्मा से भर गए। और जब जंगल से वापस 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद जब वापस आए, पवित्र शास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आए। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और प्रभु आत्मा के सामर्थ्य से आते थे, उनके जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। बस इतना ही नहीं, उपवास के बारे में कहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग उस दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं था, मगर जब उस बालक को वो छुटकारा ना दे पाए और उस बालक के बेटे ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, देखो आपके चेले लोग बहुत कोशिश किए मगर मेरे बच्चे को छुटकारा नहीं मिला, क्या आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस बेटे को उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो छुटकारा दिया तो चेले आके पूछते, हमसे ये क्यों संभव नहीं हुआ? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो विपत्ति है, जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, अगर जाना है तो बहुत ही उपवास का भी महत्वपूर्ण स्थान है, प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थान, पवित्र आत्मा की भरपूरी जीवन और सामर्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान, और उपवास और प्रार्थना के महत्वपूर्ण के स्थान के बारे में, विश्वास के बारे में सब कहते हैं। मगर इस आयत में जो हमने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार में जो आयत हमने पढ़ा, कहते हैं कि
तुम क्या समझते हो? क्या मैं अभी अपने पिता से विनती करूं और क्या मेरे लिए पिता परमेश्वर 12 लेगियोन, नहीं तो 12 पलटन, नहीं तो एक पलटन होता है करीबन 6,000 लोग, 70,000 से भी अधिक दूतों को मेरे लिए पिता अभी बेचने के लिए सामर्थ्यशाली है। अगर मैं अभी प्रार्थना करूं, मैं अंग्रेजी में वो पढ़ना चाहता हूं, एम्प्लीफाइड बाइबल में जो थोड़ा और गहराई से इसी ट्रांसलेशन के बारे में कहते हैं। कहा गया है, डू यू सपोज, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या समझते हो? देखो, अभी मुझे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए सेना के लोग आए हैं और मुझे गिरफ्तार करके ले जाने के लिए आए हैं। और पतरस, तू तो अपने तलवार को उठाकर, तू अपने तलवार चलाकर बचाने के लिए सोचता है। मुझे इस धरती की कोई भी लोगों की सहायता और मदद की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या समझते हो? तो क्या सोचता है? अगर मैं अपने पिताजी से, अपने पिता से अगर अभी मैं पूछ लूं, मांग लूं, अंग्रेजी में कहा गया है, आई कैन अपील टू माई फादर, मैं अपने पिताजी से पूछ लूं एंड ही विल इमीडिएटली प्रोवाइड मी। अगर मैं अपने आसमानी बाप से अभी पूछूं तो अभी अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों को भेजने के लिए सक्षम है मेरे पिता परमेश्वर। अर्थात प्रभु के सेवकाई में एक वचन के द्वारा आंधी तूफान को बंद करने के लिए, भूत और दुष्ट आत्मा को बाहर भेजने के लिए और चमत्कार करने के लिए, जिस प्रकार प्रार्थना का सामर्थ और विश्वास का सामर्थ और पवित्र आत्मा का सामर्थ, जो रहस्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में इधर उधर थोड़ा बहुत छोटे छोटे वचन में हमें समझाया, उसमें एक बहुत बड़ा दर्शन इधर देख सकते हैं कि अपने सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से हमेशा दूतों की सेवकाई पूछते थे और जब मांगते थे उन्हें मिल जाता था, और उसके कारण चमत्कार और सामर्थ्यशाली काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से दूतों की सेवकाई को, स्वर्ग दूतों की सेवकाई को मांग कर अपने जिंदगी में सामर्थ्यशाली काम करते थे। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के चेलों से, अर्थात कलीसिया के हर एक व्यक्ति से आज ये चेतावनी देना चाहता हूं और आज ये समझाना चाहता हूं। आज मैं आपको इसकी जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, आपको समझाना चाहता हूं। हमारे जिंदगी में प्रार्थना का बहुत बड़ा स्थान है और पवित्र आत्मा के भरपूरी जीवन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्यशाली जीवन और उपवास और प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मगर कलीसिया में हमें यह भी समझना है कि फरिश्तों का, अर्थात स्वर्गदूतों का सेवकाई का बहुत बड़ा स्थान होता है। और हमने ये भी देखा है कि जब कभी दूतों की सेवकाई को कलीसिया इस्तेमाल कर सकती है और प्रभु के दास लोग, प्रभु के बच्चे लोग, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में जब हम फरिश्तों के सेवकाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, पिता से पूछ सकते हैं, तब हमारे जिंदगी में छुटकारा और बहुत बड़े सामर्थ्यशाली काम चलते हैं। मगर जब दूतों की सेवकाई हमें उपलब्ध नहीं होती, तब हमारे जिंदगी में हम बहुत बार हार भी जाते हैं। आज मैं कलीसिया से यह सिखाना चाहता हूं, यह मैसेज देना चाहता हूं कि किस प्रकार दूतों की सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण है और हम किस प्रकार इस सेवकाई को हम हमारे जिंदगी में उपलब्ध कर सकते हैं, किस प्रकार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में दूतों की सेवकाई के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो विश्वास से इस वचन को स्वीकार करते हैं, उनके लिए दूतों की सेवकाई को इस्तेमाल करने लिए आपके लिए मैं प्रार्थना और विनती भी करना चाहता हूं। तो सबसे पहले यह है कि प्रार्थना के साथ और पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ और उपवास के साथ, इन सब के साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये सीख लें और हमारे जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल करें कि स्वर्गदूतों की सेवकाई हमारे जिंदगी में एक सच्चाई हो जाए, एक सच का बात हो जाए और हर दिन हम इसका इस्तेमाल पिता से प्राप्त कर सकते हैं। मगर यह भी सच है कि कलीसिया में आजकल, आजकल नहीं, बहुत दिनों से दूतों की सेवकाई बहुत लोग नहीं प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि
गलत रास्ते में कोई लोग चले भी गए। किस प्रकार? बहुत लोगों ने क्या किया? दूतों से प्रार्थना करना शुरू किया। हमारे कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, पेंटिकॉस्ट चर्च के बारे में नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक तौर से हम देखें तो बहुत लोगों ने दूतों से प्रार्थना करना शुरू किया। बस आज की बात नहीं, हम लेख में देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस और पुराने दिनों में, पहले जमाने में जब लोग कलीसिया में आने लगे, तब उन्होंने फरिश्तों की सेवकाई को, इतने चमत्कार के कामों को देखा कि वो दूतों से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और बाइबल में लिखा है कि हम कभी भी दूतों से बोलना और दूतों से बात करना और दूतों से प्रार्थना करना, दूतों से सेवकाई मांगना ठीक नहीं है। बस हमें जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता से अगर मैं मांगू, हमें यह भी समझना है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो वो एक मनुष्य थे पूरी तौर से 100%, जिस प्रकार मैं और जिस प्रकार आप एक मनुष्य है, प्रभु यीशु मसीह भी एक मानव थे, 100% मनुष्य थे। मगर ये भी बाइबल सिखाता है कि जिस प्रकार 100% हमारे और आपके समान भावनाओं में और शारीरिक तौर से एक मनुष्य थे, उसी प्रकार 100% प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर भी थे। 100% मैन एंड 100% गॉड। ये नहीं कि 50% मैन एंड 50% गॉड, ये नहीं कि 100% मैन एंड 0% गॉड, ये नहीं कि 100% गॉड एंड 10% मैन, ऐसा नहीं। पूरी तौर से 100% जिस प्रकार की भावनाएं, कमजोरियां, जिस प्रकार की सोच विचार और जो कुछ हम आज सामना करते हैं, सबका सामना करना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को। एक पूर्ण तौर से मनुष्य थे और उसी समान प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर भी थे, बाइबल सिखाता है। और पूरी तौर से परमेश्वर होने के नाते भी प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि स्वर्गदूत इधर आओ, मगर कहते हैं अगर मैं अभी पिता से विनती करूं तो पिता मेरे लिए फरिश्तों को, स्वर्गदूतों को भेजने के लिए सक्षम है। हमें इस वचन से सीखना है कि हम जब भी फरिश्तों की सेवकाई चाहते हैं, प्रभु से हम मांग ले और प्रभु हमारे लिए दूतों को भेजने के लिए प्रभु की इच्छा है और प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे आत्मा की रक्षा के लिए, उद्धार के लिए और अनंत काल के जीवन के लिए बाइबल में हमें सब कुछ दिया गया है। मगर यह भी सच है कि इन सब आत्मिक आशीषों के ऊपर हमारी जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर देने के लिए और आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए और मदद देने के लिए और छुटकारा देने के लिए प्रभु हमारे जिंदगी में काम करते हैं। और जिस प्रकार प्रभु काम करते हैं, लोगों के द्वारा प्रभु काम करते हैं। हम देखते हैं कि एस्तर को प्रभु ने एक मदद के लिए, एक राज्य में बहुत ऊपर तक आने के लिए एस्तर के जिंदगी में प्रभु ने काम किया। मगर एस्तर के जीवन में एक राजा के द्वारा उनके जिंदगी में मदद भेजा। लोगों के द्वारा प्रभु आज भी मदद करते हैं। देखते हैं कि नेमान नाम के एक व्यक्ति थे जिनके शरीर में कुष्ठ रोग था और वो जब एक बहुत बड़ा सेनापति था, मगर उनके जिंदगी में कोई भी उद्धार का कोई भी मौका नहीं था। मगर एक छोटी सी लड़की के द्वारा प्रभु ने उनको एलिया नबी के पास भेजा और उधर उनके जिंदगी में एक चंगाई के लिए प्रभु ने एक राह खोल दिया। क्या समझते इसमें से? बहुत बार प्रभु हमारे मदद के लिए लोगों को हमारे पास भेज देता है। हाँ, लोगों के द्वारा प्रभु मदद भेजता है। कभी कभी यह भी होता है कि प्रभु अपने दूतों को भेजकर हमारे लिए काम करता है। आज मैं दूतों के बारे में कहना चाहता हूं। यह नहीं कि प्रभु खुद मदद नहीं करते, यह नहीं कि प्रभु अपने दूतों को, अपने लोगों को नहीं भेजते। लोगों के द्वारा और हमारे आसपास जो कुछ हमारे संदर्भ है, उधर भी प्रभु हमारे लिए मदद भेजते हैं। मगर आज मैं सबसे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि प्रभु अपने दूतों के द्वारा हमारे लिए काम करते हैं और मदद करते हैं। अगर हम पिता से विनती करें, मांग लें, तो प्रभु हमारे लिए भेजने के लिए चाहता है, सक्षम है और जरूर प्रभु भेज देगा। मगर इसके बारे में समझने के लिए मैं बाइबल से थोड़ा और वचन पढ़ना चाहता हूं, नहीं तो कम से कम थोड़ा और आपको बाइबल से स्टोरी बताना चाहता हूं। एलिया नबी के बारे में हमने कहा। एलिया नबी के बारे में हम देखते हैं कि इस नबी की जिंदगी में इतना सामर्थ्यशाली काम करते थे कि बाल के हर भविष्यवक्ताओं को अपने जीवन में
हर कामों से हटा देने के लिए और बाल के हर भविष्यवक्ताओं को हरा देने के लिए इनके अंदर इतना सामर्थ्य था, यहां तक कि आसमान से अग्नि निकालने के लिए, आग उतारकर जो सैक्रिफाइस था उस पर आग निकालने के लिए सामर्थ्यशाली थे। मगर क्या हुआ, जब वो थक गए, कहते हैं कि वो आखिर बोलते हैं, प्रभु मुझको मार डाल, जान से मार डाल, मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मरने को मौका दे, मैं मर जाऊं। हार गए, थक गए। क्या ये सामर्थ्यशाली नहीं थे? हाँ, सामर्थ्यशाली थे। 450 और 400 भविष्यवक्ता एक साथ जब आए, इतने सारे 850 प्रॉफिट्स बाल के भविष्यवक्ताओं को एक अकेले खड़े होकर सामना करने का धैर्य उनके अंदर था। मगर जब वो थक गए, हम पूछ सकते हैं, क्या एलिया नबी आपके अंदर धैर्य नहीं है? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है? हाँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, अधिकार है, आसमान से आग निकालने का सामर्थ्य भी है। मगर जब वो थक गए तो प्रभु ने ये नहीं पूछा, अरे तेरे अंदर तो इतना बड़ा सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा है, तू क्यों थक गया? जब वो थक गए, प्रभु उनके पास, बाइबल कहता है कि एक स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने उनको धैर्य दिया और सामर्थ्य दिया और आगे बढ़ने का जो एनर्जी चाहिए था, ऊर्जा भी उस दूत के द्वारा प्रभु ने सेवकाई करने के लिए उनके पास एक दूत को भेज दिया। अगर आप शरीर में थके हुए हैं, अगर आप मन में थके हुए हैं, अगर आपको चंगाई की जरूरत है, अगर आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, तो वो सक्षम है कि अपने दूतों को भेजकर आपके शरीर को चंगाई देने के लिए और आपके मन में धैर्य देने के लिए एक स्वर्गदूत की स्पर्श से हम पूरी तौर से धैर्य के साथ और पूरी तौर से बल के साथ बाहर आ सकते हैं। क्या आप पूछ सकते हैं, प्रभु मेरे शरीर में मैं कमजोर हूं, मैं थक गया हूं, मेरे मन में मैं हार मान गया हूं, अब मुझे बचा ले प्रभु, अपने दूत को भेज। प्रभु एक दूत को भेजेगा और अपने जिंदगी में जहां तक हमें पहुंचना है उधर तक पहुंचने के लिए सामर्थ्य से बढ़कर और हमारे जिंदगी में हर एक आशीषों से भरकर हमें आगे ले जाने के लिए दूतों की सेवकाई के द्वारा प्रभु हमारे लिए काम करता है। यह हमारा बाइबल हमें सिखाता है। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रेरित पत्रुस के बारे में हम सब जानते हैं। प्रेरित पत्रुस के बारे में पढ़ें, अरे इतने सारे चमत्कार के काम करते थे। पहले तो बहुत डरते थे और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तब उन्होंने तलवार उठाकर, मत्ती रचित समाचार में जिस प्रकार हमने पढ़ा, तलवार उठाकर काम करने की कोशिश की और फिर भाग गए। हम वो सब जानते हैं। मगर जब पवित्र आत्मा उन पर आ गई, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर आ गई, वो बहुत धैर्य से भर गए और क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर मुझे, आखिर वो किस प्रकार उनके जान प्रभु के लिए बलिदान दिए, वो भी हम जानते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि जब प्रेरित पत्रुस जेल में फंस गए, तो अगर हम होते तो बहुत कुछ प्रश्न पूछते। अरे प्रेरित पत्रुस, आपने तो कितने चमत्कार के काम किए, लंगड़े को एकदम उठा दिए, कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है? बोलेंगे हाँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। कितने चमत्कार आपने किए, यहां तक कि आपने बहुत लोगों को चंगाई दी, चमत्कार के काम किए, बहुत लोगों को छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा से बचा दिया, इतने बड़े बहुत बहुत चमत्कार के काम किए। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चले, आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पानी पे चले थे ना, इतने चमत्कार तो कर सकते हैं, इतने चंगाई तो दे सकते हैं, इतने बहुत कुछ सामर्थ्य के काम कर सकते हैं। अभी तो आप जेल में पड़े हैं, क्यों नहीं अन्य भाषा में बोलकर ये जेल को खोल दें? क्यों नहीं आप अभी अपने आवाज उठाकर जिस जेल को खोलने के लिए एक हुक्म दे दें ताकि जेल खुल जाए? और थोड़ा और आगे बढ़े तो, अरे कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है ना, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही है ना, क्यों फिर उस प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा जेल तो खुल जाएगा ना? हाँ, जेल जरूर खुल जाएगा, उधर से बाहर निकल भी जाएंगे और पूरी तौर से छुटकारा भी आ जाएगा। मगर उस सेवकाई की पूरी होने के लिए एक स्वर्गदूत का आना बहुत सामर्थ्यशाली था, बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत जरूरी था। हमारे जिंदगी में जब हम कहीं फंस जाते हैं,
बंधन में फंस जाते हैं। मालूम नहीं किस प्रकार इधर से इस कर्ज से हम बाहर निकले, किस प्रकार हम इस बड़ी समस्या से बाहर निकलें। जब हम नहीं जानते कि किस प्रकार हम बाहर निकल सकते हैं, प्रभु के वचन हमें बताता है कि प्रभु अपने दूतों को भेजकर हमें छुटकारा दे सकता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दूतों की सेवकाई को मांगा था, पूछ लिया था। हम देखते हैं कि पतरस के लिए कलीसिया ने दूत की सेवकाई प्रभु से उतार दिया था और प्रभु के द्वारा उस दूत को प्रभु ने भेजकर उस जेल से पतरस को बाहर निकाल दिया। आप अगर कहीं फंसे हुए हैं, आज मैं आपके लिए विनती करना चाहता हूं कि आपके उस फंसे हुए उस जगह से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। कीच की दलदल से प्रभु आपको बाहर निकाल देगा। जिस जेल में आप फंस गए हैं उधर से प्रभु आपको बाहर निकाल देगा और उसके लिए प्रभु अपने दूत को आपके भवन में, आपके घर में, आपकी जिंदगी के राहों में भेज देगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप स्वीकार कर सकते हैं कि प्रभु की इस बहुत बड़े चमत्कार के काम को आपके जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं थोड़ा और आगे बढ़े तो प्रेरित पौलुस के बारे में। जब प्रेरित पौलुस जहाज से जा रहे थे और जब आंधी तूफान में फंसकर जब प्रेरित पौलुस की नाव जो है पानी में डूबने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गए। हम तो पूछ सकते हैं, क्या प्रेरित पौलुस आप तो तीसरी स्वर्ग तक गए हैं, आपको इतना सारा दर्शन मिला है, आपकी जिंदगी में भी रूमाल और आपके वस्त्र से लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, आपके बोली पर दुष्ट आत्मा निकल जाती है, आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार के काम करते हैं, हमने ये सुना है, पढ़ा है। अब देखो ये नाव ये जहाज जो है ये समुद्र में डूबने का समय आ गया है। क्या आपके प्रकाशित वाक्य से, आपके भविष्यवाणी से, क्या आपके आत्मिक वरदानों से इसमें एक छुटकारा, कम से कम एक मैसेज आपको नहीं मिलता क्या? प्रेरितों की किताब में इस प्रकार लिखा गया है कि जब उधर आंधी तूफान में और उस बड़े जहाज के अंदर सब लोग थे, प्रेरित पौलुस कहते हैं कल रात प्रभु के एक स्वर्गदूत मेरे पास आकर मुझसे बात करने लगे। तो कोई पूछ सकता है कि आपके पास आत्मिक वरदान नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है, क्या आप दर्शन नहीं देख सकते, क्या आपके अधिकार और विश्वास के शब्द से इधर छुटकारा नहीं होगा? मगर देखते हैं कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उधर प्रभु ने प्रेरित पौलुस को छुटकारा दिया और कहते हैं कि किसी के जीवन को कुछ हानि नहीं हो पहुंचेगी, मगर मैं अपने लोगों को बचा दूंगा। देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए दूतों की सेवकाई की बहुत बड़ी जरूरी है। हम एजेकियल नाम के नबी के बारे में पढ़ते हैं। एजेकियल नाम के नबी के जिंदगी में जब हम पढ़ते हैं क्या हुआ, एजेकियल नबी एक नदी के किनारे आ गए और वो नदी जो है पवित्र आत्मा की नदी के बारे में कहा गया है। नदी के किनारे आकर खड़े हैं और देखते हैं कि नदी के किनारे जैसे खड़े हैं, दूत आकर नापकर इस नबी को, इस भविष्यवक्ता को इस पवित्र आत्मा के नदी की ओर ले जा रहे हैं। पहले 1000 गुना नापकर उनको ले जाते हैं और उसके बाद अगले हजार आत्मा की इस नदी में जब ले जाते हैं, तब दूत की सेवकाई का महत्वपूर्ण स्थान बाइबल में पढ़ते हैं। हम तो सोचते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा देता है। हाँ, कहा गया है जो मेरे अंदर मुझ में विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन की नदियां बहती हैं। हाँ, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा की नदियां बहती हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो सच है। मगर जब पवित्र आत्मा की सेवकाई की ओर ले जाते हैं, प्रभु का वचन सिखाता है कि दूत की सेवकाई, स्वर्गदूत की सेवकाई उधर लिखा गया है। हमारे जिंदगी में भी कभी कभी पवित्र आत्मा की सेवकाई की ओर ले जाने के लिए प्रभु अपने दूतों को भेजने का एक महत्वपूर्ण स्थान है, हम कभी ना भूल जाएं। थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं। जब प्रेरित यूहन्ना अपने पतमोस के द्वीप में थे, उधर देखते हैं कि पवित्र प्रभु यीशु मसीह खुद आकर प्रेरित यूहन्ना से बात करने लगे और बोलते हैं मैं अपना दर्शन तुझे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आकर खुद अपने दर्शन को देखकर कहते जो तू देखता है लिख, और जो मैं तुझे दिखाऊंगा तो लिख। मगर क्या होता है, उधर भी
प्रभु यीशु मसीह के खुद अपने आप आने के बावजूद भी देखते हैं कि एक दूत आकर प्रेरित यूहन्ना को सब कुछ समझाते हैं, दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शन में भी दूतों की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। मगर कलीसिया आज ये हम समझ लें कि दूतों की सेवकाई का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमें ये इस्तेमाल करने के लिए सीखना है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, विश्वास से, पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें इस सेवकाई की ओर आगे बढ़ना है। मैं ये विश्वास करता हूं कि बेथेल कलीसिया के लिए और जो विश्वास करते हैं उनके लिए स्वर्गदूतों की सेवकाई भेजने के लिए प्रभु तैयार है, सक्षम है और चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमें उस तौर ले जाए। मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना में थे, पवित्र शास्त्र कहता है कि 40 दिन जंगल में, जंगली जानवरों के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह थे, तब बाइबल कहता है, लूका रचित सुसमाचार में कहा गया है कि स्वर्गदूत लोग आकर सेवकाई करते रहे जंगली जानवर से बचाने के लिए और अपने 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 शरीर को बचाने के लिए, सेवकाई करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए दूत लोग आते थे। लूका रचित सुसमाचार में कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार में भी यही कहा है कि जब शैतान को भगाकर जब प्रभु यीशु मसीह का शरीर कमजोर हो गया, प्रभु का वचन कहता है दूत लोग आकर प्रभु के शरीर को सामर्थ देने के लिए और बल देने के लिए, प्रभु के शरीर की सेवकाई के लिए दूत लोग आ गए। मैंने अपने जिंदगी में महसूस किया है, जब शरीर में कमजोर हो जाता हूं, कभी कभी देखा है नींद में कि स्वर्ग के दूत आकर मुझे छूते हैं और उसी वक्त सब कमजोरी हटकर, सब शरीर में जो कुछ रोग का चिन्ह है, सब कुछ हटकर शरीर में तंदुरुस्ती और सामर्थ्य से भर जाते हैं। आज भी प्रभु की दूतों की सेवकाई इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गतसमने के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही तड़प रहे थे। पत्रोस से कहते हैं, अगर इस तरह की कठिनाई से मैं जाऊं, मालूम नहीं कि मैं जी पाऊंगा या नहीं। और पिता से विनती करते हैं, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप जरूर, अगर इधर से मुझे छुटकारा नहीं है तो ये पूरे संसार के पाप को मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। अगर हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे हटा दे प्रभु, मगर अगर आपकी इच्छा है तो पूरी होने दो। और फिर क्या करते हैं, वो पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने शरीर से बूंद बूंद बनकर लहू गिरने लगती है। अब हमें यह समझना है कि अगर हमारे शरीर में जितना भी स्ट्रेस हो जाए, मैंने सुना है कि भावनाओं के और विभिन्न तरह के स्ट्रेस, प्रेशर के कारण हार्ट अटैक आ सकता है और दूसरे रोग आ सकते हैं। मगर आज तक हम ये नहीं सुनते कि किसी के जिंदगी में स्ट्रेस से और टेंशन से लहू बूंद बूंद बनकर आ जाता है, हम नहीं सुनते। मगर कहां यह आता है, अगर आप जानते हैं, जब किसी प्रकार के सांप होते हैं जो काटता है, तब लहू स्किन से, स्वेट ग्लैंड से आ जाता है। अगर आप जानते हैं, वाइपर नाम का जो सांप है, वो सांप काट लेता है, उसका जहर अगर अंदर आ जाता है, तब बूंद बूंद बनकर लहू बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर लेकर, मेरे पाप को और आपके पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में जब ले लिया, उस पाप के भोज के द्वारा, जहर के समान उस शरीर में जब उन्होंने पाप को स्वीकार कर लिया, कटोरे को पी लिया, पूरे संसार के पाप को उन्होंने अपने शरीर में भोज दिया, तब प्रभु का वचन कहता है लहू बूंद बूंद बनकर उनके शरीर से निकलने लगे। जरूर यह सच है कि उस प्रकार पूरे संसार के पाप को बोने के लिए जब तैयार हो गए, पूरे पाप का बोझ उठाने के लिए जब तैयार हो गए, यह सच है कि अपना शरीर उसको हैंडल करने का कैपेसिटी नहीं है और शरीर से मर भी सकते थे। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है
गतसमने के बगीचे में एक दूत को प्रभु ने भेजा, और उस दूत ने यह किया कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के मन को मजबूत कर दिया और कह रहा धैर्य के साथ आगे बढ़, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, यह सब होना बहुत ही जरूरी है ताकि पूरे संसार के पाप को उठाकर और पूरे मनुष्य को पाप से उद्धार देने के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास रखे वो पाप से उद्धार प्राप्त कर कर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। इस कारण तुझे इसको लेना बहुत ही जरूरी है। स्वर्गदूत ने मन में धैर्य देने के लिए सेवकाई करना प्रारंभ कर दिया, और उनके शरीर में जानते थे कि कोड़े खाने के लिए और उनके पूरे लहू को हर लास्ट ड्रॉप तक देने के लिए और मार खाने के लिए जो उनके सामने है। अगर वो सेना है, शरीर में ताकत, बल, सामर्थ जरूरी है। और वो दूत ने गतसमने के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई इस प्रकार की कि इतने कठिन समय से, एक तो यह है कि पूरे संसार के पाप को अपने शरीर में ले, और दूसरी बात यह है कि रोमियों की उस बहुत बड़ी पीड़ा को अपने शरीर में सह लें, और यह भी कि कलवारी के सूली पे जब चढ़े तब मर न जाए, मगर आखिर जब तक पूरा काम पूरा ना हो जाए तब तक मर ना जाए। और आखिर बोले, प्रभु मेरे आत्मा को आपके हाथ में समर्पित कर देता हूं। वहां तक पूरा सब कुछ सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के शरीर को सक्षम करने के लिए दूतों की सेवकाई का महत्वपूर्ण स्थान था। थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखने के बाद जब उनके शरीर को परमेश्वर के सामर्थ्य से, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से जब पिता परमेश्वर ने उठा दिया, मगर देखते हैं कि वो जो खबर के सामने जो पत्थर था उसको हटाने के लिए पुनरुत्थान की शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, मगर स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को हटाने के लिए पिता की इच्छा थी। क्योंकि सबसे पहले जब हम देखते हैं स्वर्गदूतों की सेवकाई उत्पत्ति की किताब से, वहां से आज तक इस संसार में अपने सेवक के लिए, अपने दास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए दूतों को भेजना प्रभु की इच्छा है। क्या आज हम वो मांगना चाहते हैं? किस प्रकार दूतों की सेवकाई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? मैं बस 2 शब्द इधर बताकर आज प्रार्थना करना चाहता हूं। सबसे पहले जब हम प्रभु के वचन को बोलते हैं, प्रभु के दूत सेवकाई के लिए हमारे पास आ जाते हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 103 और उसकी 20वीं आयत में आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। ये दूतों की सेवकाई के बारे में कहा गया है, उसके वचन को मानने। और अगर अंग्रेजी में पढ़े तो ये भी अर्थ हम समझ सकते हैं कि उसके वचन को बोलने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं तब क्या होता है, वचन के सामने हमारे शब्द और वचन जब मिक्स हो जाती है, जब ये दो मिल जाते हैं, जब हमारे वचन के सामने और हमारे शब्द के सामने प्रभु के वचन और हमारे शब्द जब मिक्स हो जाती है, तब उसके सामने प्रभु के दूत अपने सेवकाई के लिए, अपने काम के लिए निकल जाते हैं। प्रभु का वचन क्या होता है? जिसको मैं मानता हूं और जो मैं कहता हूं वो मेरे जिंदगी में प्रभु का वचन होता है। अगर प्रभु के वचन कुछ कहता है और मैं अपनी जिंदगी में वो मानता तो नहीं, अपने कामों में उसके विपरीत तौर से चलता हूं, और अगर मैं उसके बारे में वचन से बात करूं तो उसकी कोई मतलब नहीं। मगर जब प्रभु की वचन जो मैं मानता हूं वो मैं कहने के लिए शुरू करता हूं, क्या होता है? तब प्रभु के दूत लोग वो वचन को पूरा करने के लिए हमारी सेवकाई के लिए आ जाते हैं। किस प्रकार हम दूत लोगों की सेवकाई, स्वर्गदूतों की सेवकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? जो वचन आपके लिए अनुयोज्य है वो आप बोल सकते हैं। अगर आप चंगाई के सामने हैं, बोलो, प्रभु आपके वचन में कहा गया है कि मैं तुझे चंगा करने वाला हूं। जब वो वचन दोहराते हैं, जब वो वचन बार बार बोलते हैं, आप समझेंगे नहीं, मगर आप देखेंगे नहीं, मगर प्रभु के दूत लोग सेवकाई के लिए आपके घर आकर आपके शरीर को छूकर आपको आशीषित करने के लिए, आपको अनुग्रह देने के लिए और आपको चंगाई देने के लिए प्रभु अपने दूतों को भेज देगा। कब?
जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं और कहते हैं, अपने शब्द से, अपने बोली से आवाज उठाकर वचन को बोलते हैं, तब क्या होता है? तब प्रभु के दूत लोग हमारी सेवकाई के लिए आते हैं। बेथेल कलीसिया और जो कुछ आज मेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे ये याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु के वचन को मनन करें। और जब आप चलते हैं, जब आप जरूरत के सामने हैं, तब आपके वचन में जो आपके मन में जो वचन आपने छिपाया है, उसको आप मनन करना और उसको आप ध्यान करना और उसको दोहराना और उसको बोलना शुरू कीजिए। अगर आप अंधियारे के तराई से आप जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधियारे की तराई से मैं अगर गुजर जाऊं तो मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी। जब आप वचन को दोहराते हैं, क्या होता है आपकी जिंदगी में? फरिश्ते लोग आपके काम के लिए, आपकी मदद के लिए, आपको सहायता करने के लिए प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेज देते हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार हमने मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ा, जब हम मांगते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा मैं कहना चाहता हूं। डू यू सपोज दैट आई कैन नॉट अपील टू माई फादर? मैं अपने पिता से मांग लूं, पूछ लूं, मगर अपील शब्द का अर्थ क्या होता है? यह बस रिक्वेस्ट नहीं होता। रिक्वेस्ट क्या होता है? जो पोलाइटली, फॉर्मली हम मांगते हैं, उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। जब मैं बहुत पोलाइटली बोलता, थोड़ा हट जाएंगे, तो बहुत फॉर्मल होता है, बहुत पोलाइट होता है, उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं पिता से रिक्वेस्ट करूंगा, बोलते हैं मैं अपील करता हूं। अपील का मतलब क्या होता है? उस शब्द का अर्थ क्या होता है? अपील शब्द का अर्थ यह होता है कि अपने बहुत सीरियस तौर से, और दूसरा अर्थ यह होता है कि बहुत अर्जेंट तौर से, और तीसरा अर्थ यह होता है कि अपने भावनाओं से भरी हुई हार्टफेल्ट प्रेयर, हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट। जब पिता से सीरियस और अर्जेंट और भावनाओं के द्वारा हम बोलते हैं, प्रभु आपके दूतों की सेवकाई की जरूरत अभी मुझे जरूरी है, तब प्रभु अपने दूतों को हमारे सेवकाई के लिए भेजता है। अपील टू द फादर, प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, आवाज उठाकर विनती करें और प्रभु से भावनाओं के द्वारा प्रार्थना करें। अपने दूतों को भेजकर प्रभु हमारे लिए काम करने के लिए सक्षम है, क्योंकि आज भी इस नए नियम के जमाने में भी, इस कलीसिया के दिनों में भी प्रभु अपने सेवकाई के लिए अपने दूतों को भेजते हैं। किसके लिए? जो विश्वास करते हैं और मांगते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और जब आप पूरे विश्वास से ये स्वीकार करेंगे और आप भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे भवन में, मेरे जिंदगी में, मेरे राहों में प्रभु मुझे वो छुटकारे के लिए अपने दूत को भेज दे। प्रभु जब आप ये प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार में, आपके घर के अंदर, आपके राहों में उस सेवकाई के लिए प्रभु अपने दूत को भेज देंगे। मैं आपके लिए विनती करना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपके चरणों में एक और बार आते हैं। प्रभु हमारी विनती यह है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो हमारी जरूरतें हैं आप जानते हैं, और हमारे सामने जो असंभव है उसको संभव करने के लिए, हमारी प्रार्थना में बढ़ने के लिए, प्रभु हमारे विश्वास में बढ़ने के लिए और हमारी आत्मिक सामर्थ्य में बढ़ने के लिए आपके दूतों को भेज दे प्रभु। और हर एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ इसको स्वीकार करते हैं, और हर एक परिवार जो बहुत विश्वास से इस प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़ते हुए विश्वास के साथ विनती करते हैं, परिवारों के लिए, व्यक्तियों के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु आपके दूतों को भेज, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, चमत्कार के लिए, बंधन से छुटकारा के लिए, जो कुछ हमारे जिंदगी में विनती है सब कुछ प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके अधिकार वाले नाम से हम अभी मांगते हैं कि आपके दूतों की सेवकाई हमारे लिए आप दे देंगे। थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आशा करता हूं कि जो आपके सामने संदेश प्रभु के दास के द्वारा रखा गया वो आपके लिए और मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा आशीष का कारण बन जाए। आपके मेरे सामने जो रखा जाता है वचन, वो हम आपके और मेरे दिल को परिवर्तित करने के लिए और हमें नजात पाने में मदद करने के लिए, उस तरफ आगे ले जाने के लिए दिया जाता है। और मेरी आशा यही है, जैसे गाना कहता है, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की हो दुहाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही हम ये सब पा सकते हैं और इन सब के द्वारा अपने नजात को अंत के दिन में पा पाएंगे। आइए हम लोग मिलके एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करें और गाए
तेरे नाम में चंगाई। तेरे नाम में चंगाई। ओ यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ। वो है महान प्रभु परमेश्वर, इसलिए हम मिलके गाते हैं कि उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में रिहाई है। तेरे नाम में चंगाई, ओ तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम में दुहाई, ओ तेरे नाम में चंगाई, ओ तेरे नाम में रिहाई, ओ तेरे नाम में भलाई, ओ तेरे नाम की ओ दुआई, ओ तेरा नाम है सब नामों में पाक। यीशु मसीह का नाम, उसके नाम में हम पाते हैं नजात। ओ तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 तेरे नाम में चंगाई, यीशु मसीह की नाम में नजात हम पाते हैं प्रभु। ओ तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरे नाम में अमीरी, ओ तेरे नाम में हो खुशी, ओ तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरे नाम में सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। ओ यीशुआ, यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, 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 यीशु मसीह की जय। वाव, स्तुतियों की एक सुंदर भेंट प्रभु की सन्निधि में चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की है। एक सुंदर वचनों से परमेश्वर ने हमें बात की, हमसे बात की।
आशा करता हूँ आज के संदेश आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बना रहा होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चमत्कार करें। इस हफ्ता आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की अधिकार से हर तरह के लाल समुद्र को तोड़ने वाली प्रभु की अधिकार आपके ऊपर काम करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करके विराम देने से पहले इस हफ्ताओं की सूचना मैं आपसे बताना चाहता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर दिन हिंदी बेथेल चर्च हिंदी आराधना की फैमिली प्रेयर होती है शाम को 8 बजे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कलीसिया के हैं और आज तक जुड़ नहीं पाए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप नीचे दिए गए इस नंबर पर अपना नाम और आपके जगह के नाम बता सकते हैं, तो इन दिनों में आपको इस ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ने के लिए हमसे होगा। अगर आप बाहर बेंगलोर शहर से बाहर है और इस बेथेल चर्च के अनेक तरह के अपडेट्स आप पाना चाहते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी कृपया करके इसी नंबर पर अगर आप अपना नाम और अपना जगह के नाम डाल सकते, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग आसानी से आप तक वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप ऐसे हैं कि हमारे बेथेल चर्च के इस फैमिली प्रेयर में जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप मैसेज में कृपया करके आप फैमिली प्रेयर में जुड़ने के लिए आपकी इच्छा को जताइए, ताकि हम लोग आपको भी वो लिंक भेज सकते हैं और आप भी हमारे साथ उस फैमिली प्रेयर में जुड़ सकते हैं। आशा कर रहा हूँ कि पिछले लगभग 4 महीने से जो लॉकडाउन के समय पर जो प्रभु की सन्निधि में हिंदी कलीसिया एकजुट होकर जो फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, वो फैमिली प्रेयर अनेकों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बना रहा। इन दिनों में हम लोग बहुत बड़े बड़े गवाहियों को सुनने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर रहे हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ये जो फैमिली प्रेयर आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा आशीष का कारण बना रहेगा। तो क्या हम लोग इस रविवार आराधना को प्रार्थना करके विराम दें? आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपकी आशीष की हाथ हमारे ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र बाप की अगुवाई बना रहा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारी स्तुतियों को बेट को आप स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, छुटकारा के लिए आपकी वचन को भेजने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारे सामने खड़े हुए हर तरह के रुकावटों को, हर तरह के लाल समुद्र समान प्रभु जी, हर तरह के रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी विभाजित होने के लिए हम आज्ञा करते हैं। और आपके दिए हुए अधिकार से प्रभु जी, इन दिनों में हम आपने जयवंत से भी बढ़कर एक जिंदगी को जीने के लिए आपकी विशेष अनुग्रह, आपकी अधिकार हम मांगते हैं। प्रभु जी, यदि कोई है जो एक चंगाई चाहते हैं, एक छुटकारा चाहते हैं, मैं उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन माताओं के लिए, पिताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यदि प्रभु जी इस महामारी के द्वारा कोई जूझ रहे हैं, इस समस्याओं से कोई जूझ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी उनके सारे जिंदगी में प्रभु जी एक बहुत बड़ी आशीष, चंगाई और छुटकारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस बीमारी से प्रभु जी आपकी आजादी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके लहू के अंदर छिपा देते हैं, आशीषित कीजिए हमारी प्रार्थना। आप सुनिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। और पिता के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु मसीह की पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन।